हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइए। तो कल हम लोगों ने 28 नंबर क्वेश्चन किया था। अब आज आगे से देखते हैं 29 नंबर से आगे के सारे सवाल देखते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर मोस्टली ख़त्म ही हो जाएगा। एक सेकेंड आप रुकिए। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था। सही पूछ रहा है ना, इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था, ये सही है। नेक्स्ट है, इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे, ये भी आपका सही है। तीसरा दिया हुआ है कि पूषण इस काल में शूद्रों का देवता हो गया था, तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है? तो लिखा हुआ है इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्मकांडों को महत्व दिया गया था, ये गलत है। तो सही कौन सा हो गया? केवल एक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, इस बार नहीं पूछ लिया है। ठीक है, तो लिखा है इस काल में श्याम अयस तांबा को कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम अयस तांबा को कहा गया है, तो ये तो हमारा गलत है। श्याम अयस तांबा को नहीं कहते हैं, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा सही नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं ऑप्शन कि शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है, तो दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि महाभारत महाकाव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है, हाँ ये भी सही है। इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था, ये भी सही है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन सही है हमारे। बाकी गलत कौन सा है? ए नंबर गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक सेकेंड आप रुकिए। अच्छा देखिए, उसमें ना एक सेकेंड रुकिए, मैं बता दे रही हूँ। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि श्याम अयस तांबा को कहते, तांबे को नहीं कहते। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा कि लोहे को कहते थे। लोहे को क्या बोलते हैं? श्याम अयस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है ग्राम, पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्राम, विश्व, कुल, जन, राष्ट्र, तो ये नहीं है। तो इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन सही है हमारा। पहले क्या है? कुल, पहला है हमारा कुल। देखिए मैं इसमें नेक्स्ट पेज लेके अच्छे से बताती हूँ। पहले देखिए कुल है, कुल को के बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राम है, फिर उसके बाद विश्व है, उसके बाद जन है और राष्ट्र है, फिर जन है और फिर राष्ट्र है। तो ये इस क्रम में ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है,
फिर इसको ये क्यों मतलब ऐसे क्रम में लगाया गया है, तो मैं बता दूं कि परिवार की सबसे छोटी इकाई को कुल कहते हैं। और परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। ये कुल है, कैसे कुल, ठीक है। फिर बहुत परिवारों का समूह जब मिल जाता है, जैसे एक परिवार है तो इसकी सबसे छोटी इकाई को कुल कहते हैं। फिर जब कई परिवार मिल गए, लिख देती हूँ राइटिंग के लिए सॉरी, ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी। कई परिवार के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी। वी क्या है, वी मतलब है विश्व। तो ग्राम की इकाइयाँ जब जुड़ती हैं ना, ग्राम की इकाइयाँ जुड़कर विश्व बनाती हैं। विश्व मतलब वो नहीं, जब जुड़ती हैं सब तो उसको विश्व कहते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं, विश्वपति। विश्वपति प्रधान को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं विश्वपति। अच्छा देखिए, ये मैंने नहीं बताया, परिवार सबसे छोटी इकाई को कुल कहते हैं और कुल का जो प्रधान है उसको कुलपा बोलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कुलपा, ठीक है। और जो ग्राम है, और ग्राम किसको बोलते हैं, बहुत से परिवारों के समूह को, और उनका जो प्रधान है उसको ग्रामड़ी बोलते हैं। इसके प्रधान को क्या बोलते हैं, ग्रामड़ी, ग्रामड़ी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बता दिया कि इसको प्रधान कहते हैं। वी के बाद आता है जे। जे मतलब होता है जन, और जन किसको बोलते हैं, विश्व। जो जितने थे ना विश्व, वो लिख देते हैं विश्व। मिलकर ढेर सारे जो विश्व जब मिल जाते हैं, विश्व मिलकर क्या बनाते हैं, विश्व मिलकर जन बनते हैं, जन बनाते हैं। बेसिकली विश्व के समूह को जन कहते हैं, ये कह सकते हैं। और इनका हाँ, और इनका प्रधान क्या कहलाता है, जनपति। जनपति जो इनका कौन है, ये प्रधान है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि उसके बाद आर बचता है राष्ट्र। राष्ट्र किसको कहते हैं, ये राज्य के संदर्भ में ये शब्द प्रयुक्त होता है। तो राष्ट्र यानी राज्य, इसको राज्य को बोलते हैं राष्ट्र, राज्य या राष्ट्र, ठीक है। और इसका जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, राजन या राजा कहते हैं। इसका जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, राजा या राजन, ठीक है। आ रहा है समझ में या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था। राजा की आय का मुख्य साधन, तो राजा की आय का मुख्य साधन पहले युद्ध में की गई लूट, तो ये सही है। फिर दूसरा कर, और तीसरा नजराना। नजराना भी सही है, कर नहीं है, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि ये शब्द है और इससे संबंधित अर्थ बताना है आपको।
तो कौन सा सुमेलित है ये बोल रहा, कौन सा सुमेलित है। तो गोमत, गोमत मतलब धनवान होता है, ये आपका सही है, गोमत वाला तो सही है। गोप, गोप मतलब राजा होता है, तो ये तो नहीं सही है, ये कट कर देते हैं। तीसरा है गोवाला, ग्वाल, ग्वाल मतलब भैंस होता है, ये बैल के, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है, सही सुमेलित है केवल एक, ये सही हो जाएगा। गोप मतलब ग्वाला नहीं होता, राजा होता है, और ग्वाल मतलब बैल नहीं होता, भैंस होता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखा हुआ एक क्वेश्चन है कि वैदिक काल में दुहित्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दुहित्र बेटी को कहा गया है, दुहित्र किसको कहा गया है, बेटी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है ये पूछ रहे। इस काल में नियमित कर प्रणाली थी, ये नहीं सही है, नियमित कर प्रणाली नहीं थी, और कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई, तो हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर दिया है महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी, तो मैंने भी पहले कल की क्लास में बताया था ना कि थोड़ा निषेध होने लगी थी महिलाओं को सभा में जाना, विद्युत में जाना, तो ये वाला भी सही है। तीसरा बोल रहा गोत्र की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, लिखा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का काम क्या है कि इसमें पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसको मिलाइए, पहला का 4 हो जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं। चार हो गया। फिर है सामवेद। सामवेद में क्या होता है कि इसमें संगीत के सुर धुन इससे संबंधित है सामवेद, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों का उल्लेख है और कुछ हिस्सा गद्य का भी है, तो यजुर्वेद में ये दूसरा मिल जाएगा। फिर लास्ट बचता है अथर्ववेद। इसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर रखने के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में के ईश्वर नहीं माने जाते हैं। कौन से नहीं माने जाते हैं, नहीं माने जाते ये पूछ रहे हैं। पुरंदर तो थे, अभी कल वाली क्लास में बताया। सोम भी थे। विष्णु नहीं थे, विष्णु का नाम नहीं आता है। ब्रह्मा का नाम भी नहीं आता, अग्नि का नाम आता है और वरुण का आता है, तो विष्णु और ब्रह्मा का नहीं आता, विष्णु और ब्रह्मा का। 5 और 2, ये ऑप्शन नंबर बी 2 और 5, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग वेदों का अंग है, इसके 6 अंग है, इसमें से निरुक्त और कल्प किसकी अभिव्यक्ति करते हैं। ध्वनि विज्ञान और अनुष्ठान का, ध्वनि विज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र का, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान का, मात्रिक और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र का। तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान आयुर्विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये क्या हो गया,
ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन हमारा कि प्राचीन भारत में औषध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। और पूछ रहा है क्या, सही नहीं है। सही नहीं है। तो ये प्राचीन भारत में औषध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ये बात तो सही है भाई। ठीक है, दूसरा, चरक द्वारा लिखित चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, ये भी सही है। चरक संहिता में ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और यक्ष्मा के अनेक भेदों का वर्णन है, ये भी सही है। फिर लिखा, चरक संहिता में शल्य क्रिया के अनेक उपकरणों के साथ साथ मोतियाबिंद, पथरी तथा कई अन्य रोगों का शल्योपचार बताया गया है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो बाकी ये 3 सही है। आप पता है कैसे इसको नोट डाउन करना, आप डालना ऐसे लिखना, चरक संहिता डैश, और उसके बाद सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखिएगा, मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ना, तो औषध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में, केवल इतना लिखना होता है। फिर चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, तो चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश, इतना लिख लीजिएगा। और ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, यक्ष्मा अनेकों का वर्णन है, ये लिख लीजिएगा। सिर्फ इतना छोटा छोटा आप लिखिएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में तो लिखते नहीं है शॉर्ट नोट्स में, तो आप इतने लिख के अपना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ऐसे ही बनाइएगा, जितने जैसे एक दिन में जितना भी पढ़ाया जाता है ना, ज़्यादा ज़्यादा 20-22 क्वेश्चन एक पेज में आ जाए, ताकि बहुत बर्डन ना हो जब आपको पढ़ना पड़े तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहित के 8 रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले लिखा है, ब्रह्म विवाह विवाह का एक रूप है जिसमें वर गाय और बैल का एक जोड़ा उपहार स्वरूप वधू के पिता को समर्पित करता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा है, प्रजापत्य विवाह का एक रूप है जिसमें वधू बिना अभिभावक की स्वीकृति के स्वयं को वर को सौंप देती है, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दोनों गलत हो गया, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे कि वैदिक काल के संदर्भ में वज्रपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वज्रपति किसे कहा जाता है, चलिए बताइए। इसमें लिखा है, वह व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया क्या बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुलपा बोलते हैं, है ना। दूसरा है, वह व्यक्ति जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता है, ये सही है, इसको वज्रपति बोलते हैं। वह व्यक्ति जो युद्ध में लड़ाका समूह का प्रमुख होता है, ये नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। सही कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें 1000 से अधिक श्लोक हैं जिसे सूक्त कहते हैं ऋग्वेद में, ठीक है, इसमें 1000 से अधिक श्लोक है जिन्हें सूक्त कहते हैं, ये सही है। इसके श्लोकों की रचना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कर्म, ब्रह्मा तथा आत्मा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। उपनिषदों के संदर्भ में कह रहे हैं, तो लिखा है इसमें कर्म, ब्रह्मा तथा आत्मा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, तो ये सही है। लिखा है इसकी भाषा वैदिक संस्कृति है, ना कि साहित्यिक संस्कृति, ये गलत है आपका, ये वाला गलत है। फिर दूसरा, शंकराचार्य एवं रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत उपनिषद ही है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है,
ठीक है। समुद्र का देवता वरुण, यही सुमेलित नहीं लग रहा है। समुद्र का देवता वरुण होता है, तो इनको इससे मैच करा देते हैं। फिर लिखा है वनस्पति के अधिपति, ये सोम है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। वायु के देवता मारुत हैं, ये भी मैच नहीं कर रहा है। सुमेलित नहीं है, तीनों सुमेलित नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कौन किससे सुमेलित है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है, इसमें लिखा कुरु 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था, ये तो सही है। फिर लिखा उत्तर वैदिक काल के लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। सही कौन सा है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है, ये पूछ रहा है। सही वाला पूछ रहा है ना, उत्तर वैदिक सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पहला कि व्यवसाय की आनुवंशिकता, ये वाला हमारा सही हो जाता है। व्यवसाय की आनुवंशिकता थी, मतलब जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके बेटे भी व्यवसाय करेंगे, ऐसे आनुवंशिकता चली आ रही थी। फिर अस्पृश्यता का विकास हो गया, ये गलत है। फिर लिखा है खट दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण हुआ, ये वाला सही है। फिर आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, बी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, तो इक्ष्वाकु वंश को। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। शायद 2020 में आया था यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, ये शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है यही सही है, 2020 में आया था। हाँ, तो ये वाला इसमें यही था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद संहिता की संहिता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वाजसनेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाजसनेयी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य या अघन्या दोनों भी दिया रहता है, कभी कभी अघन्य मिल जाता है आपको, अघन्य भी मिल जाता है। तो ये शब्द संदर्भित है गाय के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था उस समय पर। तो गाय को समझा जाता था। किसको समझा जाता था, गाय को, भूमि को नहीं, स्त्री को नहीं और जल को नहीं, गाय को समझा जाता था। तो ये वाला इसमें बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है, भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इसमें तो कहीं नहीं मिलता, ये ऋग्वेद में मिलता है। मनुस्मृति में बहुत भेदभाव टाइप की चीज़ें बताई गई हैं, मतलब जैसे ऐसा मैंने पढ़ी नहीं है ये, पर ऐसा बोलते हैं कि इसमें बहुत भेदभाव वाली चीज़ें मतलब बताई गई हैं, मतलब धर्म को लेकर जातिवादिता मतलब बहुत बताई गई है इसमें। और ऋग्वेद में क्या बताया गया, गायत्री मंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैदिक नदियां हैं और इनका आधुनिक नाम, इन सबको मिलाना है। तो कुंभा किसको बोलते हैं, तो कुंभा बोलते हैं काबुल नदी को। कहाँ पर है, एक सेकेंड लिख लेते हैं। परुष्णी नदी बोलते हैं रावी को। थर्ड, फिर बोलते हैं सदा नीरा बोलते हैं गंडक को।
फिर सतुद्री, ये सतलज को बोलते हैं 4, 2314 ये है। आपने मिलाया इसमें। अब आपको पहले ही पता होता है कि कुंभा को काबुल बोलते हैं ना, तो इसमें एक ही ऑप्शन में है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाना था, एक ही आपका सही हो जाता चाहता। अगर और नहीं आते ना तो ऐसे भी आप एलिमिनेट करके भी आंसर अपना जान सकते हो। एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क भी करना होता है। देखिए लिखा हुआ है कि निम्न संस्कारों में कौन से बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और सहधर्मचारिणी संयोग। तो ये तीनों, गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है, सीमंतोन्नयन होता है, ये बाद में होता है, तो ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, ये तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइए ना कि क्लास कैसी लग रही है। मैं वेट करती हूँ, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।